बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में एक ऐसी टिप पेश कर रहा हूँ जो नहायत ही अहम है। क्या आपकी नज़र में से कोई ऐसा जोड़ा गुज़रा या आपके पास है या आपके किसी दोस्त के पास है जो नहायत ही नस्ल के बावजूद, अच्छा होने के बावजूद, परख पर लगाने के बावजूद भी बच्चे बाहर गिराता है, ऊपर से भगाता है? तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, समझाना नहीं कहूँगा क्योंकि आप खुद बहुत बड़े समझदार हैं। बताने वाला हूँ कि बच्चे क्यों भगा रहा है। उससे पहले मैं आप सब दोस्तों, भाइयों और शौक़ रखने वाले हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई हाफ़िज़ समर इकबाल। तमाम सामईन नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। जी, बात हो रही थी कि बच्चे वो जोड़ा क्यों भगा रहा है, बाहर गिरा रहा है। तो बात आज जो मैं करने वाला हूँ वो थोड़ी सी कड़वी ज़रूर है, लेकिन हकीकत ये है कि जो मैं बताने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। असल में वो जोड़ा जो बच्चे बाहर गिरा रहा है, नहायत परख के साथ लगाया गया, लेकिन वहाँ तक वो लगाने वाला ना पहुँचा जहाँ उसकी गलती है, जहाँ उसमें नुक्स है, वहाँ तक ना पहुँच सका। मेन गलतियाँ लेकर जोड़े लगा देते हैं, फिर कहते हैं कि बच्चे बाहर गिर गए, बच्चे ऊपर से नहीं आए, पट्टी पटा हो के भाग गया, कोई चीज़ काम नहीं आई। दोस्तों, सबसे पहले ये जहन में रखें, पहले 3-4 माह बच्चे निकलवाने में लग जाते हैं, फिर पट्टी पट्ठा बनाने में 1 साल के करीब सर्फ हो जाता है। जब आप उड़ाते हैं तो रिज़ल्ट 0 आता है, तो फिर आपको फ़ायदा क्या हुआ ऐसा जोड़ा लगाने। तो मैं नहायत माजरत के साथ उन लोगों से गुजारिश करूँगा जिनको पता होता नहीं, लोगों के जोड़े लगाने बैठ जाते हैं। बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन हकीकत तो यही है। खुद को तो पता नहीं, जोड़ा किसी का लगाते हैं। माजरत के साथ कोई इंसान, कोई उस्ताद ये ना समझे कि बात हमको लग रही है, बात किसी को भी भाई जी नहीं लग रही। मैं तो उन भाइयों की थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ, रहनुमाई करना चाहता हूँ, जो बेचारे पता नहीं उनको, जो जोड़ा लगा सकते हैं, किसी के मोहताज हैं, जोड़ा जो किसी ने लगा दिया उसी पे वो बैठे रहे। तो उन भाइयों के लिए ये टिप नहायत ही अहम है। इस टिप से वो बेहद फ़ायदा ले सकते हैं, बकाया उनकी मर्ज़ी। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो जोड़ा आपने लगा लिया, ऊपर से बच्चे नहीं आ रहे, वैसे तो कबूतर को एक एक चीज़ से परखना चाहिए, एक एक चीज़ को देखना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपका कबूतर बच्चे क्यों बाहर गिरा रहा है। मैं सादा और साफ अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि आपका वो जोड़ा अनबैलेंस लगा हुआ है, उसका बैलेंस बराबर नहीं है। अब सवाल ये उठता है
कि बैलेंस को कैसे चेक किया जाए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कबूतर की हर चीज़ को चेक करके, हर चीज़ को बराबर करके जोड़ा लगाना चाहिए। ये नहीं कि जिसको मर्ज़ी पकड़ के जोड़ा लगा दें। जो कबूतर जोड़े में लगेगा उसके पॉइंट दूसरे कबूतरों से अलहदा होंगे। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो उड़ने वाले कबूतर में नहीं होंगी। वो कबूतर जो बच्चे गिरा रहा है वो आपका अनबैलेंस है, जोड़ा ही अनबैलेंस है। मैं दोनों चीज़ों से वादे कर दूंगा, आपको बता दूंगा, आप खुद देखकर समझ जाएंगे कि वाकई हमारा ये जोड़ा बच्चे घर बिठाने के काबिल ही नहीं है। फिर उसको तोड़ दें। जब वो आपके काम का ही नहीं तो फिर रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो भाई जी, सबसे पहली बात ये कि उसके सीने पे, पसलियों पे हाथ फेरें, हड्डी के उस तरफ भी हाथ फेरें, उस तरफ भी फेरें। अगर एक तरफ गोश्त ज़्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया, तो आपका कबूतर अनबैलेंस है। चाहे मादी अनबैलेंस है, चाहे कबूतर अनबैलेंस है, बाकी आपने अपनी परख के हिसाब से लगा लिया है। अगर अनबैलेंस है तो वो कभी पूरी ज़िंदगी बच्चे घर बिठा नहीं सकता। आपने पसलियों पे चेक कर लिया, अगर वहाँ गोश्त दोनों तरफ बराबर है तो फिर मैं इससे भी नहायत आसान बैलेंस चेक करने का तरीका आपको बता दूंगा। कहीं ना कहीं उस कबूतर में ख़राबी ज़रूर है। नहायत ही आसान तरीका ये है, आप उसकी दुम को दोनों हाथों से खोलें। ऐसे खोलेंगे तो आप चेक करें, दुम का उस तरफ का पहला पत्ता और दूसरी तरफ का पहला पत्ता, उस तरफ का भी पहला पर और दूसरी तरफ का भी पहला पर। यानी कई लोग पत्ते बोलते हैं, कई पत्थर बोलते हैं, कई पर बोलते हैं, कई खम्भ बोलते हैं। आप जो मर्ज़ी बोल लें, यानी मेरी आपको समझ आ रही है। उसका दुम का उस तरफ का भी पहला पत्ता और दूसरी तरफ का भी पहला पत्ता, इन दोनों पत्तों की एंड तक शेप, बनावट बराबर है। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। समझा नहीं रहा भाई जी, आप बहुत बड़े खुद समझदार हैं। समझा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। दुम बैलेंस चेक करने का सबसे आसान तरीका है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, शायद आपको पूरी ज़िंदगी पता ना चलती। कबूतर का जोड़ा लगाते वक्त सबसे पहले दुम का किरदार अपने जहन में रखें। दुम को चेक करें, अब क्या इसकी दुम ठीक है। फिर दुम के ज़रिए ही उसका बैलेंस चेक करें। उसका बैलेंस ठीक है तो फिर दूसरी चीज़ें चेक कर लें। पहले आखिरी 3 पर चेक करें। ये जोड़ा लगाने का सब्जेक्ट नहीं, ये था बैलेंस चेक करने का। तो बात आज सिर्फ बैलेंस पे होगी। अगर दुम के ज़रिए आप अपने जोड़े का बैलेंस चेक करने में कामयाब हो गए तो दूसरे पॉइंट आपको बहुत ही जल्द समझ आ जाएंगे।
آپ تجربہ کرتے رہیں، صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے کبوتر کا بیلنس ان بیلنس نہیں، یہ بیلنس ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اتنی ہی، اگلی ویڈیو آنے تک اپنے بھائی حافظ سمر اقبال کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔